नीतीश कटारा की दर्दनाक प्रेम कहानी, इज्जत, न्याय और प्रेम के लिए संघर्ष। 2002 में नीतीश कटारा 25 साल का एक होनहार युवक था जिसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था जिसके पिता आईएएस अधिकारी थे और मां भी नौकरी में थीं। परिवार के अन्य लोग भी उच्च पदों पर कार्यरत थे और समाज में उनका सम्मान था। नीतीश ने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT) से MBA की डिग्री प्राप्त की थी और वह अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहा था। इसी दौरान नीतीश की मुलाकात IMT में पढ़ने वाली भारती यादव से हुई। भारती DP यादव की बेटी थी जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता और बाहुबली माने जाते थे। DP यादव का राजनीतिक करियर हमेशा विवादों से घिरा रहा था और उन पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। इसके बावजूद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नीतीश और भारती की प्रेम कहानी आम प्रेम कहानियों जैसी ही थी। दोनों को एक दूसरे की कंपनी में सुकून और खुशी मिलती थी और वे एक साथ अपना भविष्य देखने लगे थे। हालांकि इस रिश्ते को लेकर दोनों के परिवारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। जब नीतीश और भारती का रिश्ता गहरा होने लगा तो ये बात दोनों के परिवारों की नज़रों से छिपी नहीं रही। नीतीश की मां नीलम कटारा ने अपने बेटे के प्यार के बारे में सुना, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक युवा प्रेम होगा और शायद आगे चलकर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि भारती का प्रेम और गहरा होता चला गया। वह नीतीश को महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजने लगी और इस पर नीलम का ध्यान गया। दिसंबर 2001 में नीलम ने अपने बेटे से उसके और भारती के रिश्ते के बारे में पूछा। नीतीश ने बताया कि वह और भारती एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वह अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है। हालांकि भारती के पिता उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे और नीतीश ने अपनी मां से पूछा कि अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो क्या वह उसका समर्थन करेंगी। नीलम को इस रिश्ते को लेकर चिंता थी। उन्हें पता था कि भारती का परिवार बहुत ही अलग है, वित्तीय, सामाजिक और नैतिक रूप से। जहां कटारा परिवार ईमानदारी, शिक्षा और नैतिकता को महत्व देता था, वहीं यादव परिवार की छवि अपराध और राजनीतिक दबदबे से जुड़ी हुई थी। नीलम ने अपने बेटे से कहा कि अगर उसे भारती पसंद है तो वे उसके साथ खड़ी रहेंगी। हालांकि उनके मन में यह डर भी था कि यादव परिवार कभी भी नीतीश जैसे साधारण परिवार के लड़के को अपनी बेटी के लिए स्वीकार नहीं करेगा। उनके लिए ये परिवार की इज्जत का सवाल था और ऐसी स्थिति में अक्सर हिंसात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। भारत में खासकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इज्जत या सम्मान का बहुत महत्व होता है। ये परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है और इसे परिवार की सबसे कीमती संपत्ति माना जाता है। जब परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से बेटियों, द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है जो परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है। इस तरह के मामलों में परिवार अक्सर चरम कदम उठाता है, जैसे कि शादी के लिए मजबूर करना, उन्हें परिवार से बाहर कर देना या सबसे चरम मामलों में उन्हें या उनके साथी की हत्या कर देना। ऑनर किलिंग हालांकि अवैध है, फिर भी भारत के कुछ हिस्सों में एक कड़वी सच्चाई बनी हुई है। ऑनर किलिंग अक्सर उन मामलों में की जाती है जब परिवार के युवा पुरुष या महिलाएं जाति, धर्म या वर्ग की सीमाओं से बाहर जाकर शादी करते हैं या संबंध बनाते हैं। ऐसे मामलों में परिवार को लगता है कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए हत्या करना ही एकमात्र रास्ता है। नीतीश कटारा की हत्या एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला थी जिसे ऑनर किलिंग का रूप दिया गया। 16 फरवरी 2002 की रात गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक शादी का आयोजन था। यह शादी DP यादव के करीबी रिश्तेदार के घर पर हो रही थी और इसमें राजनीति और व्यापार जगत के कई प्रमुख लोग शामिल थे। भारती यादव अपने परिवार के साथ इस शादी में शामिल हुई थी, जिसमें उसकी मां, भाई विकास यादव और चाचा विशाल यादव भी थे। नीतीश भी इस शादी में निमंत्रित था और वहां उपस्थित था। शादी के दौरान विकास और विशाल यादव ने नीतीश को देखा और पहचाना कि यह वही युवक था जो उनकी बहन भारती के साथ रिश्ते में था। इस बात ने उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई। शराब के नशे में धुत होकर दोनों ने नीतीश को सबक सिखाने का फैसला किया। उनके साथ एक और व्यक्ति, सुखदेव पहलवान, भी शामिल हो गया। तीनों ने तय किया कि उस रात नीतीश को नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद विकास और विशाल ने नीतीश को अपने साथ चलने के लिए कहा। नीतीश, ये सोचकर कि यह भारती का परिवार है, उन पर भरोसा कर लिया और उनके साथ उनकी टाटा सफारी में बैठ गया। लेकिन सफ़र शुरू होते ही नीतीश पर तीनों ने हमला कर दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और उसे गाजियाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर खुर्जा गांव के एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां उन्होंने नीतीश को पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जब नीतीश उस रात घर नहीं लौटा तो उसकी मां नीलम को चिंता होने लगी। उन्होंने भारती को फ़ोन किया, लेकिन भारती ने बताया कि नीतीश पहले ही शादी से जा चुका था। समय बीतने के साथ नीलम की चिंता बढ़ने लगी और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 4 दिन बाद 20 फरवरी 2002 को खुर्जा गांव के पास एक जली हुई लाश मिली। लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि पहचानना मुश्किल था।
नीलम ने लाश की पहचान नीतीश की अंगूठी से की, लेकिन पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया जिससे ये पुष्टि हुई कि वह लाश नीतीश की ही थी। नीलम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने सीधे विकास और विशाल यादव पर नीतीश की हत्या का आरोप लगाया और उनके खिलाफ फर्द दर्ज कराए। लेकिन न्याय की इस लड़ाई में बाधाएं आनी शुरू हो गईं, क्योंकि यादव परिवार का राजनीतिक प्रभाव इस केस को आगे बढ़ने से रोकने लगा। नीतीश कटारा की हत्या के मामले में शुरू से ही जांच में बाधाएं आईं। विकास और विशाल यादव हत्या के बाद फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस के पास साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन यादव परिवार के दबदबे के कारण कार्रवाई में देरी होती रही। नीलम कटारा ने हार नहीं मानी। वह न्याय की लड़ाई की प्रतीक बन गईं और मीडिया में लगातार इस मामले को उठाती रहीं। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यादव परिवार ने बार बार मुकदमे में देरी करवाए। विकास यादव को कई बार जमानत मिलती रही और भारती को लंदन भेज दिया गया ताकि वह कोर्ट में गवाही न दे सके। मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट ने भारती यादव को भारत लौटने और गवाही देने के लिए मजबूर किया। वर्षों तक कोर्ट में पेश होने से बचने के बाद अंततः भारती ने अप्रैल 2006 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गवाही दी। उसकी गवाही महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसने खुद को नीतीश से दूर करने की कोशिश की। इसके बाद भी मुकदमे में देरी होती रही। हालांकि नीलम कटारा ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। मई 2008 में दिल्ली की निचली अदालत ने विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई। यादव परिवार ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2014 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि नीलम कटारा चाहती थीं कि नीतीश के हत्यारों को फांसी की सजा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सजा को बढ़ाकर 25-25 साल कर दिया। नीलम कटारा की यह लड़ाई केवल अपने बेटे के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू क्राइम फाइल।